इस कहानी को बड़े ही गौर से सुनना। एक शौहर अपनी बीवी से नाराज होकर घर से चला गया। थोड़े ही दूर पहुंचा कि उसे एक दरवेश बुजुर्ग मिले। वो शख्स उस दरवेश बाबा के पास जाकर बैठ गया। तो उस दरवेश बाबा ने पूछा कि बेटा परेशान क्यों हो? उसने कहा कि मेरी हर परेशानी की वजह मेरी बीवी है। दरवेश मुस्कुराकर बोले और कहने लगे, बताओ उसके अंदर कितनी परेशानियां हैं, वो कितनी बातों से तुम्हें परेशान करती है। उसने कहा, हर बात के बारे में पूछती है, आज दिन में किसके साथ मिले हो, कारोबार कैसा है, कौन सा बहन भाई तुम्हारा तुम साथ देता है और किसके साथ तुम अच्छा फील करते हो, कौन सा दोस्त तुम्हारा है और कौन सा अपना तुम्हारा है, इन सब के बारे में मुझे बताया करो। बस यही उसकी हामियां हैं। वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अपने दिल का पूरा बोझ हल्का करो और मुझे ये बताओ उसके अंदर खूबियां कितनी हैं। तो वो शौहर कहने लगा, ठीक है आप सवाल करें, मैं आपको उसकी जो भी खूबी होगी उसके बारे में बताऊंगा। दरवेश बोले, तुम्हारे घर का सारा काम कौन करती है? कहने लगा, मेरी बेगम करती है। उस दरवेश ने बोला, तुम्हारे बच्चों को कौन संभालता है? कहने लगा, बेगम। दरवेश ने बोला, तुम्हारे कपड़े कौन इस्त्री करके देता है? कहने लगा, बेगम। दरवेश ने बोला, तुम्हारे घर में कोई मेहमान अजीज़ व कारब आ जाए उसका ख्याल कौन रखता है? कहने लगा, बेगम। दरवेश बाबा ने बहुत से ऐसे सवाल किए और कहने लगा कि बेगम। दरवेश ने बोला, जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? तुम अगर बीमार होते हो तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? कहने लगा, बेगम। बच्चे, मेरे बच्चे मुझे देखकर परेशान होते हैं। तो वो दरवेश मुस्कुराने लगे और कहने लगे, यही तो एक ख़ास बात है कि जो बीवी में होती है, वो तुम्हारी हर बात का ख्याल रखती है और तुम एक हो कि उसकी कभी बातों को समझ ही नहीं पाए। अगर वो तुमसे कोई सवाल पूछती है तो तुम्हें अपना समझती है तो पूछती है ना। शौहर बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और घर वापस आया। घर आया ही था कि दरवाज़ा खोला तो घर के सारे काम बिखरे पड़े थे। शौहर बड़ा ही हैरान हुआ कि आज खैर तो है, घर का कोई काम ही नहीं किया बेगम ने। शौहर ने रूम में आके देखा, घर की कोई सफाई नहीं हुई। कमरे का हत्ता कि इतना बुरा हाल था कि बेड के ऊपर ही बच्चों ने गीले टावल फेंके हुए हैं, कपड़े फेंके हुए हैं, जूते इधर उधर गिरे हुए हैं। जब शौहर ने किचन में नज़र दौड़ाई तो शौहर तो हैरान ही हो गया। आटा कहीं गिरा हुआ है, चूल्हे पे दूध गिरा हुआ है, बर्तन इधर उधर गिरे पड़े हैं, कोई पाँव में आ रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है। तो शौहर अपनी बीवी के पास आकर कहने लगा कि आज घर की ये हालत क्यों है? बीवी ने बड़े ही मुस्कुरा के बोला कि आप ही तो कहते हैं जनाब कि मैं घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन करती क्या हो? तो मुझे बुरा लगता है आप जब मुझे ये दो अल्फाज कहते हैं कि तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो, तो मुझे दुख होता है कि मैं पूरा दिन घर का एक एक कोना साफ़ करती हूँ। कभी नाश्ते की टेंशन, कभी लंच की टेंशन और कभी बच्चों के रात के खाने की टेंशन। सारा दिन बस इसी सोचों में ही गुजर जाती है। तो आप रात को आके कहते हैं कि सारा दिन तुम करती क्या हो, तो फिर सच में दिल टूट जाता है। और आज मैंने सच में कुछ भी नहीं किया तो मुझे एक ज़रा सी तकलीफ़ भी नहीं हुई आपके इन दो अल्फाजों की कि आपने बोले आज आपने कुछ नहीं किया। तो सच में आज मुझे गिल्टी फील नहीं हुआ, बुरा नहीं महसूस हुआ, क्योंकि आज मैंने सारा दिन खुद को टाइम दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा
ہوگا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنا بھی درد ہو، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ان دونوں کی زندگی تباہ کر سکتی تھی، لیکن اس پوری دنیا میں صرف ایک سمجھانے والا سمجھدار انسان کئی رشتوں کو بچا دیتا ہے، جیسا کہ اس بوڑھے درویش نے کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئے تو پلیز اپنے رشتہ داروں میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملوں گی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اتنی دیر کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔